तो ठीक है, चलो मैं चाय पीने के बाद आपसे बात करती हूँ। सो गाइज़, आप देख सकते हो मेरी यहाँ पर पैकिंग चल रही है। कार्टून बॉक्स में जो है वो मेरा कॉस्मेटिक और कुछ कांच की चूड़ियाँ वगैरह हैं जो कि मैं इनमें ही पैकिंग करूँगी। नीचे वाला जो बॉक्स आप देख रहे हो ये रेडी है, ये पैक हो चुका है, और प्लस ये वाला बॉक्स जो है वो अभी कंप्लीट पैक नहीं है। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल मेरी चाय हो रही है ठंडी, तो मैं थोड़ा सा चाय टोस्ट खा लूँ, इसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना रिंग लाइट जो है, रिंग लाइट को इस बॉक्स में वापस से पैकिंग कर दिया है। अभी बचे हैं इनके स्टैंड, तो उनको मैं अलग से पैक करूँगी। किसी के बॉक्स हैं, किसी के बॉक्स नहीं है, किसी का मैंने कुछ संभाल के रखा और किसी का मैंने कुछ रखा नहीं है, ऐसे ही फेंक दिया था। और जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो कि इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्स में हमें रिसीव होते हैं, तो मैंने इन बॉक्सों को क्या किया, संभाल के रखा था घर की शिफ्टिंग के लिए। फाइनली ये मेरे काम आ रहे हैं। मैं इसमें अपना लिपस्टिक का जितना भी स्टॉक है वो सारा कुछ इसमें अच्छे से स्टोर करके रखूँगी ताकि डैमेज ना हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा सारा सामान जो है वो डैमेज ना हो, अच्छे से शिफ्टिंग हो जाए मेरे घर की, मेरे सामान की। तो देखते हैं, पता नहीं क्या क्या डैमेज होगा, क्या क्या रहेगा, मुझे पता नहीं है, बट आई होप कि कुछ भी डैमेज ना हो, क्योंकि मैंने बहुत सालों से, बहुत मेहनत से इन सारी चीज़ों को इकट्ठे किए हैं। तो चलिए, अभी मैं बातें करते करते ही अपना काम करती हूँ। देखिए मेरे लिपस्टिक्स हैं कुछ, जिनको मैं यहाँ रख रही हूँ। एक लिपस्टिक मैं अपने बैग में रखूँगी, क्योंकि पता नहीं मुझे कभी ज़रूरत पड़े शायद, क्योंकि हमें घर की शिफ्टिंग में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो इसीलिए मैं एक लिपस्टिक अपने साथ रख लेती हूँ। एक कलर शेड में चॉइस कर लूँ जो हमेशा मुझे काम आए। आई थिंक ये चल जाएगी, ठीक है। मैं इस लिपस्टिक को अपने साथ अपने बैग में रखूँगी, इस कलर को, क्योंकि शायद मुझे कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए तो ये मेरे बैग में मेरे साथ रहेगी। मैं एक लिपस्टिक, एक बीबी क्रीम और मॉइस्चराइज़र और लिप बाम और कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स अपने बैग में रखूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूल गर्द में मुझे काम करना है, तो मैं इसीलिए अभी तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ लिपस्टिक निकाली हुई है। एक एक करके मैं अपने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो है उनको अलग करके रखूँगी अपने बैग में, अपने साथ में। ये देखिए, बीबी क्रीम मैं अपने साथ में रख रही हूँ अपने बैग में, मुझे इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और बहुत कुछ निकालना है। हाँ, ये है किस ब्यूटी की लिप केयर लिपस्टिक, मैजिक लिपस्टिक। इसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। इसको भी मैं अपने साथ रखना चाहूँगी, क्योंकि ये पिंक बेबी पिंक शेड देता है हमारे लिप्स को, इसीलिए ये इसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पर। किस ब्यूटी का एक मस्कारा अपने साथ रखूँगी अपने बैग में। इस बॉक्स में और थोड़ी सी जगह बाकी है, तो मैं इसमें अपने मस्कारा, अपने आईलाइनर्स और कुछ अपने आईब्रो पेंसिल्स डाल दूँगी, ताकि इसमें जगह ना रहे और हिल डुल कर कोई भी मेरा सामान जो है वो डैमेज ना हो, इसीलिए। लैक्मे का आईलाइनर रखूँगी अपने साथ। चलो, बॉक्स मेरा भर चुका है। अब मैं इसको ऐसे फ़ोल्ड करके ना अच्छे से रैपिंग कर दूँगी इस बॉक्स को, ये अच्छे से सील हो जाए। कुछ तैयारियां चल रही है मेरी पैकिंग की। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सर्दी के कपड़े, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ रखूँ। ऐसे बिखरा पड़ा है सब कुछ, ये देखिए, पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। जैसे जैसे हो रहा है, मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। बस मुझे वीडियो का नहीं समझ में आ रहा, मुझे सामान का समझ में नहीं आ रहा। तो मैं एक काम करती हूँ, कैमरा ही रख देती हूँ, वीडियो नहीं शूट करती हूँ, अपने काम पर फोकस करती हूँ। अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं वीडियो आगे बनाऊँगी, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं वीडियो यहीं पर रोक दूँगी। मैंने अपने मेकअप ब्रशेस जो है वो इस तरीके के बॉक्स में ना अच्छे से सेफली स्टोर करके रख दिया है। आज तक मैं इतना कंफ्यूज नहीं हुई हूँ जितना मैं आज हो रही हूँ। शायद हो सकता है ज़्यादा सामान होने की वजह से। पैकिंग तो मेरी चल ही रही है, तो मैं आई थी यहाँ पर अपने पार्लर में, जो कि मैं अपने घर में चलाती थी। अपने लिविंग एरिया को मैंने बनाया था पार्लर, जहाँ पर मैं अपने पार्लर का काम करती थी। तो यहाँ पर बाहर जो है वो सभी लोग सामान उठा रहे हैं। इस घर को मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। सामान इतना ज़्यादा था, मतलब कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो मुझे आदत है बहुत सारी चीज़ें ऐसे उठा उठा के संभाल संभाल के रखने की, ताकि कभी कुछ तो काम आ जाए।
शायद आती होगी। ऐसे करके मैं अपने सामान को जो संभाल के रखती हूँ, तो डेफ़िनेटली वो मेरे लिए काम आता है। मैं अपने पार्लर को ना लाइफ़ टाइम के लिए मिस करूँगी, लाइफ़ टाइम के लिए मैं मिस करूँगी। ये मेरे पार्लर का मिरर है। यहाँ पर इस तरीके से मैंने पर्दे डाल के रखे हुए थे। और ये घर इतना ज़्यादा पुराना था, इतना ज़्यादा पुराना था, इसको ना नीटनेस में रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी थी और सारी दीवारें भीग जाती थी पानी से, जिसकी वजह से पानी की वजह से ना हमारे पार्लर का जो काउंटर है वो भीग गया था। अच्छा हुआ हमने वक्त रहते देख लिया। ये मेरे पार्लर की चेयर है और यहाँ कुछ मेरे कपड़े हैं यार। इसको मैं यूट्यूब पर इसीलिए डालना चाहती हूँ ताकि ये जो मेरी यादें हैं वो मेरे यूट्यूब पर लाइफ टाइम के लिए रहे, मेरे चैनल पर। यूट्यूब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मतलब हमारे लिए ये एक बहुत ही यादगार चीज़ें होती हैं जो हम संभाल के नहीं रख सकते। हमारी यादें जो है वो यूट्यूब संभाल के रखता है। शुक्र है मेरा पार्सल आ चुका है। मैंने मीशो से साड़ी ऑर्डर की थी। मैं बहुत दुआ कर रही थी मेरे घर शिफ्ट करने से पहले मुझे ये पार्सल मिल जाए ना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। प्रॉब्लम क्या होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं किसी और को बोल देती पार्सल रिसीव करने को, लेकिन अगर मेरे हाथ लगे तो ज़्यादा बेहतर, मतलब ज़्यादा खुशी होती है। तो ये है प्लेन साड़ी, इसका ब्लाउज़ पीस है और मैंने ग्रे कलर में ये साड़ी मंगवाई है। इससे पहले मैंने ब्लैक कलर में मंगवाई थी, अच्छी खासी लगी थी, इसीलिए मैंने इसी को दोबारा ऑर्डर किया था। और मुझे ये फाइनली रिसीव हो चुकी है और इसको अब मैं आराम से अपने घर ले जा सकती हूँ। इसी के साथ मुझे एक और पार्सल रिसीव हो चुका है, जो कि इसको भी मैंने मीशो से मंगाया था। बहुत खूबसूरत है। इसका डिटेल्स में मैं रिव्यू, साड़ी का रिव्यू, सब कुछ मैं आपके साथ कुछ टाइम बाद शेयर करूँगी। और अभी तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ, तो इसका डिटेल्स में रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जाने के बाद। और वैसे तो अभी भी मैंने आपको दिखा ही दिया है। इसके बाद जाने से पहले वाले टाइम में, अभी तो हमें टाइम लग रहा है, हम थोड़ा थोड़ा करके सामान उठा रहे हैं, लेकिन इस दौरान मेरे बेटे का बर्थडे था, तो मैंने सोचा कि अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है मार्केट जाके शॉपिंग करने का, और ना ही आपसे क्या छुपाना यार, इतना अमाउंट भी हमारे पास नहीं था कि हम, देखो जब हम बाज़ार जाते हैं तो बहुत सारा ख़र्च होता है। अगर हम घर बैठे कुछ ज़रूरत की एक ही चीज़ ऑर्डर करके मंगा लेते हैं तो हम एक ही चीज़ मंगाते हैं ऑर्डर करके। जब हम बाज़ार जाते हैं तो एक से चार चीज़ें अच्छी लगती है, तो 4 जन के ख़र्चे उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि जाना ठीक नहीं होगा, कुछ दिखेगा तो दिल उदास हो जाएगा, कुछ अच्छा दिख जाएगा लेंगे नहीं, जबकि पैसे नहीं है तो मैं कैसे लूँ, ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मार्केट जाना अच्छा नहीं है इस टाइम पे। तो मैंने घर पे ही अपने बेटे के लिए सूट ऑर्डर कर दिया था। मैंने सूट ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ है कोई और डिज़ाइन का, लेकिन फैब्रिक वगैरह सब कुछ अच्छा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी से काम चलाओ कर लेते हैं। ये जो रूम आप देख रहे हो ये मेरा बेडरूम था। मैंने यहाँ पर अपना बेड रखा था और यहीं पर बैठ के मैं अपना वीडियो शूट करती थी। ये दीवार इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इसको हम बार बार कलर करते थे, लेकिन फिर भी बारिश की वजह से ये इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, तो इसीलिए मैं बैकग्राउंड में अपने पर्दा डाल के वीडियो शूट करती थी। बहुत थोड़ी सी जगह मुझे मिलती थी वीडियो शूट करने के लिए, और अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पर मुझे अच्छी खासी जगह होती है। हर जगह मुझे जगह मिलती है कि मैं अपने वीडियोस शूट कर पाऊँ, मुझे आसानी होती है। कुछ सामान है अभी जो शिफ्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये मेरे बेडरूम के शेल्फ हैं। छन्नी आप देख रहे हो, इससे मैं अपने राशन के चावल छन्नी करती थी। चावल की सफाई जो हम करते हैं ना, कंकर निकालते हैं, तो वो काम चलता है इससे। सारे घर के जाले मैंने साफ़ कर दिए हैं, घर धो लिया है मैंने। मैं आई थी घर धोने के लिए और साथ में मेरा छोटा बेटा था। बाकी सभी लोग, मतलब कब से, पता नहीं कब से, जब से घर का काम शुरू हुआ, इतने ज़्यादा बिज़ी, इतने ज़्यादा काम कर रहे थे, सब लोग काम में जुटे थे। इतना ज़्यादा काम कर रहे थे कि मैं आपको बोल ही नहीं सकती, फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। घर शिफ्ट करने के लास्ट टाइम तक भी मैंने अपना पार्लर का काम किया है। हाँ, जब सामान
उठ गया था मेरे पार्लर का, तब से मैंने काम बंद कर दिया था। घर धो धो के मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मेरे हाथों से आपको पता चल रहा होगा कि मैंने किस तरीके से काम किया है। और ये दीवार आप देख सकते हो यहाँ की कुछ इस तरीके से हो गई थी। और सारा घर मैंने धो दिया था। मैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे देखकर मेरा बेटा भी रो रहा था, क्योंकि इस घर में हमने अच्छे बुरे वक्त को गुजारा है। और इस घर को मैं ना लाइफ टाइम, जैसे कि मैंने आपको बोला ही है कि मैं लाइफ टाइम के लिए मिस करने वाली हूँ इस घर को। तो मतलब मैं आपको क्या ही बोलूँ यार। ये मेरा किचन था। घर देखने में इतना नीटनेस में नहीं था, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी घर तो घर होता है ना, चाहे वो हमारा ज़ाती घर हो या फिर किराए का घर हो। इस किचन की हालत भी आप देख सकते हो, कुछ इस तरह की थी। और फिर भी मैं अपने किचन को, अपने रूम को अच्छे से सजा के रखती थी। महसूस होने नहीं देती थी कि घर इतना गंदा है, मैं कैसे रहूं। ना मैंने अपने आप को महसूस होने दिया और ना ही अपने बच्चों को। लेकिन हाँ, हमें होता तो है ना, हमें ख्वाहिश तो होती है कि हम भी अच्छे घर में रहें। ये जो पेंट आप देख रहे हो ये हमने खुद ही किया था। और इस पर बटरफ्लाइज जो आप देख रहे हो ये भी हमने ही पेंट की थी। हमारा जो घर है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था, तो मुझे हबू आके छोड़ के गए थे घर। मैं सोच रही थी कि मैं कॉल करके बोलूँ कि हमें भूख लग रही है, आके हमें ले जाएं या फिर हमें कुछ खाने के लिए ला के दें। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि जो सब लोग ही काम में मसरूफ़ थे, तो मैं इनको डिस्टर्ब करना नहीं चाह रही थी। मैंने अपने बेटे से बोला कि यार मेरी पफ़ी बहुत ज़्यादा पुकार रही है। हमें भूख लग रही थी, तो मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा दुकान से कुछ लेके आना। यहाँ पर हमने कुछ खाने के लिए मंगवा लिया था, तो हमने इसी को खा के अपना काम चला लिया था। मुझे रोते हुए देख के मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा रोया है गाइस। मतलब रोना मेरा रुक नहीं रहा था। तब वो रो रहा था तो मैं रुक गई, क्योंकि वो रो रहा था, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा था। आज भी घर को देखकर मेरे आँखों में आंसू आ रहे हैं। ये है मेरे घर की गेट। जब मैं लास्ट टाइम पे अपने घर से निकल रही थी तो मैंने अपने घर का वीडियो लिया था, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक पिक्चर डाल रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमने अपने दूसरे घर में सुबह की एक नई शुरुआत की, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी काम ख़त्म नहीं हुआ था। मेरा स्टूडियो रूम बन रहा था, तो यहाँ पर हमने खुद ही से मेहनत की है। जैसा कि मैंने आपको बोला ही है कि ऑलरेडी हमने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, और बहुत सारी पर्सनल ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये चीज़ मैं बताना नहीं चाहती, इतना पर्सनली मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। जो भी आप समझो। बाद इस घर को बनाने के लिए हबू ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सबसे बड़ी मेहनत उनकी ही है। और बस धीरे धीरे करके ऐसे ही दिन गुज़रते गए। हमने हमारा स्टूडियो रूम रेडी कर दिया था। ऐसे ही जैसे हमारा घर रेडी हो रहा था, मेरा स्टूडियो रूम भी रेडी हो रहा था, वैसे ही ना इस डिकोरी का भी घर रेडी हो रहा था। ये भी अपना घर तैयार कर रही थी और हम भी अपना घर का एक एक दिन का जो है वो तैयार कर रहे थे। जिस तरीके से ये कर रही है, देखो मेहनत किए बिना ना एक चींटी का भी घर नहीं बनता है, पता है आपको। तो आप सोच लो, आप बैठे जगह कैसे सोच सकते हो कि काश हमारा भी ऐसा घर होता। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी गाइस, घर सिर्फ सोचने से नहीं होता है। जब तक हम खुद ही से मेहनत नहीं करेंगे, हमारा खुद का घर नहीं बन सकता है। इस कीड़े को ही आप देख लो, इस डिकोरी को ही आप देख लो, ये है ही इतनी छोटी, लेकिन इसको घर बनाने के लिए, अपने बच्चों का लाइफ बनाने के लिए इसको भी इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। एक एक मिट्टी का एक एक तिनका इसको उठा के ला के बनाना पड़ा है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि दूसरों का घर देख के ये मत सोचिए कि हमारे पास ऐसा घर नहीं है। क्यों नहीं है, अपनी सोच ऐसे ज़ाया मत कीजिए जब तक आप सलामत हो। देखो, इंसान की सबसे बड़ी खुशनसीबी, सबसे बड़ी किस्मत तभी होती है जब वो सही सलामत होता है। उसके जब हाथ और पैर जो होते हैं ना सही सलामत होते हैं, उन्हीं हाथ पैर को इस्तेमाल करके मेहनत नहीं करेगा तब तक उसके पास उसका घर नहीं बन सकता। तो
ये तो एक डिकोरी बड़ी सी है, मैं एक छोटी सी चींटी के बारे में भी आपको बोल दूँ ना तो आप समझ ही लोगे। तो आप सोचो, एक छोटी सी चींटी को भी मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिल सकता। तो सोचो, हम तो इंसान हैं, इंसान को तो पता है आपको, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें बढ़ती ही जाती है, लालच होती जाती है। तो अगर आप भी अपना घर बनाना चाहते हो ना तो मेहनत करिए, सब लोग मेहनत कीजिए, सब लोग दुआ कीजिए। मैं चाहती हूँ कि सबके घर बने, सब खुश रहे अपने अपने घरों में। तो देखो, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, वरना मेरे दिल में बहुत सारी बातें आ रही हैं। मतलब जो मैं घर से आई हूँ ना, वहाँ पर मैंने बहुत लास्ट टाइम तक ना 1 साल 2 साल से मैं ऐसे टाइम से गुज़र रही हूँ। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जो, छोड़ो यार, मैं बोलना नहीं चाहती। आए थे छत पे, तो देखो मेरी पफ़ी ने क्या किया, मेरी जूतियाँ कतर दी और मेरे बैग की क्या हालत हो चुकी है। ये देखने में आपको ऐसी वैसी डॉगी लग रही होगी, लेकिन ये हमको बहुत चाहती है गाइज़। ये हम सबको बहुत प्यार करती है। एक इंसान को भी इतनी वो नहीं होती होगी, तड़पता नहीं होगा ये जितना हमारे लिए तड़पती है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। सो गाइज़, वीडियो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा हो चुका है और जाने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी। देखो, जो इंसान दूसरों की खुशी में खुश नहीं होता है, वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। तो चलो, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई सुबह और एक नए वीडियो के साथ। दीजिए इजाज़त। जाने से पहले ये भी बोलना चाहूँगी, अगर मैंने जाने अनजाने में कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।